Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers, Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. तो जो गांधी जी थे वो कभी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के साथ नहीं आते थे, पर इसकी जगह वो कल्चर और सोशल बैकवर्डनेस को ऑब्जर्व करते थे जो कि चंपारण में थी, और उसके लिए वो इमिडिएटली कुछ करना चाहते थे। मतलब वो कोई भी बड़े बड़े ऐसे डिसीजंस नहीं लेते थे, बड़ी बड़ी लॉस को फॉर्म नहीं करते थे, बल्कि वो चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे वहां पर कि क्या वहां पे गलत हो रहा है। जैसे कि चंपारण के कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को ऑब्जर्व करते थे, और इसके लिए वो टीचर्स को अपील करते हैं। मतलब वो टीचर से अपील करते हैं कि वो वहां पर आकर वहां के लोगों को एजुकेट करें, जिससे कि उनके जो बैकवर्डनेस है वो खत्म हो जाए। इसीलिए महादेव देसाई और नरहरि परीख जो यंग मैन थे, जो कि अभी अभी गांधी जी के डिसाइपल्स बने थे, मतलब गांधी जी से जुड़े थे, वो दोनों अपनी वाइफ्स के साथ इस चीज के लिए वॉलंटियर करने आ जाते हैं, लोगों को एजुकेट करने के लिए। और उन जैसे बहुत सारे लोग मुंबई और दूसरी जगहों से भी आ जाते हैं। देवदास गांधी जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वो भी आश्रम के वहां आ जाते हैं चंपारण में, और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। और उसके बाद वो लोग वहां पर 6 स्कूल्स भी खोलते थे। और जो कस्तूरबाई थी, यानी कि जो गांधी जी की वाइफ थी, वो वहां पर लोगों को आश्रम में पर्सनल क्लेanलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सिखाती थी, यानी कि साफ सफाई और सैनिटेशन के रूल्स को सिखाती थी। Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. तो इसके बाद जो ऑथर हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो भी काफी ज्यादा मिजरेबल थी, यानी कि खराब थी। इसीलिए गांधी जी एक डॉक्टर को भी लाते हैं ताकि वो वॉलंटियर कर सके और अपनी सर्विसेज रेंडर कर सके 6 मंथ्स के लिए। वो वहां पर अपने मेडिसिन के साथ आ जाते हैं। तो वहां पर वो 3 मेडिसिन अवेलेबल करते हैं: कैस्टर ऑयल, ऑइंटमेंट और क्यूनिन। तो ये सब जो ऑइंटमेंट्स थी, ये सब अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का काम करते थे। जैसे कि अगर किसी को
कोटेड टंग की दिक्कत होती थी तो वो उसे कैस्टर ऑयल दे दिया करते थे। अगर किसी को फीवर होता था तो वो उसे क्यूनिन प्लस कैस्टर ऑयल देते थे। और अगर किसी को स्किन इरप्शंस होते थे यानी कि स्किन डिसीज होती थी तो वो उसे कैस्टर ऑयल और ऑइंटमेंट देते थे। Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं वहां पर कि वहां के जो वुमन थी उनके कपड़े भी बहुत ज्यादा फिल्थी थे यानी कि खराब हालत में थे। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो वहां की वुमन से इस बारे में बात करें। और तभी वहां की जो एक वुमन होती है वो उनकी वाइफ को बताती हैं और वो उन्हें अपने घर में लेके जाती है और उनसे कहती है कि वहां पर कोई भी बॉक्स या कोई भी कबर्ड नहीं है जहां पर वो अपने कपड़ों को रख सके, इसीलिए उनके पास इतने कपड़े नहीं हैं। और जो साड़ी उन्होंने पहनी है वो सिर्फ एक लौती साड़ी है जो उनके पास है। तो इसी सब चीजों से पता चलता है कि चंपारण की जो हालत थी वो कितनी ज्यादा खराब थी पॉवर्टी और बैकवर्डनेस की वजह से। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि चंपारण में कितनी ज्यादा बैकवर्डनेस थी, लेकिन इसके बाद भी जो ऑथर है वो हमें बताते हैं कि गांधी जी चंपारण में रहते हुए भी वो बहुत ज्यादा वॉच रखते थे अपने आश्रम पर, मतलब कि आश्रम की एक्टिविटीज को, और वो वहाँ की एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व करते थे और वहाँ का ध्यान रखते थे कि वहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और इसीलिए वो वहां पर रोज इंस्ट्रक्शंस भेजते थे और साथ में फाइनेंशियल अकाउंट्स भी रिसीव करते थे। तो इन्हीं एक्टिविटीज में से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां के जो ट्रेंचेस हैं वो पुराने हो गए हैं, तो इसलिए वो ऑर्डर करते हैं उन्हें फिर से नया बनाने के लिए ताकि वो स्मेल ना करने लगे। तो इन चीजों से पता लगता है कि गांधी जी आश्रम का भी कितना ज्यादा ध्यान रखते थे और वहां पर भी इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical, day to day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living, to human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो ऑथर कहते हैं कि ये जो चंपारण का एपिसोड था ये गांधी जी की लाइफ में एक बहुत ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि चंपारण में जाकर ही पहली बार गांधी जी इंडिया के लोगों को जान पाए थे और उन्हें ऑब्जर्व कर पाए थे कि वो कितनी बुरी कंडीशंस में रहते हैं। और तभी वो डिसीजन लेते हैं कि वो ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए जो चंपारण का एपिसोड था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। फिर गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो एक बहुत ही सिंपल सी चीज थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बता दिया था कि वो मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं।
फिर ऑथर बताते हैं कि चंपारण में ये जो सब हुआ ये एक्ट ऑफ डिफाइंस नहीं था, मतलब कि वो एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस क्रिएट नहीं करना चाहते थे, वो ऐसे रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहते थे, वो तो सिर्फ कोशिश थी वहां पर उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की। और यही गांधी जी का टिपिकल गांधी पैटर्न था अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। गांधी जी की वो जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरह जुड़ी हुई थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर। वो सिर्फ आइडियाज नहीं देते थे कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो लॉयल थे ह्यूमंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और वो ये ट्राई करते थे कि वो हर नए बंदे को ऐसा फॉर्म कर सके कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने डिसीजंस खुद ले सके और उसे किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। इसीलिए वो चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के रूल से बिल्कुल आजाद हो जाए। Early in the Champaran action, Charles Friar Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just, and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. He had read our minds correctly." Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. तो जब चंपारण में ये सब चीजें चल रही थी तब इसके बीच में एक पैसिफिस्ट यानी कि जो वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करते वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे। और वहां पर वो गांधी जी को बाय बोलने के लिए आते हैं जब वो फिजी आइलैंड्स पर जा रहे होते हैं अपने काम के लिए। लेकिन जब वो आते हैं तब जो गांधी जी के लॉयर्स हैं वो गांधी जी को कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए अगर एंड्रयूज उनके साथ ही रहे और उनकी हेल्प करे। और एंड्रयूज भी वहां पर रुकना चाहते थे अगर गांधी जी इस बात को अग्री करें। लेकिन गांधी जी इस बात को बिल्कुल अपोज करते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि अगर इस अनइक्वल फाइट में यानी कि इस पावरफुल ब्रिटिशर्स और इनजस्टिस हुए हुए इंडियंस के बीच की जो फाइट है, अगर इसमें एक इंग्लिशमैन हमारे साथ होगा और हमारी हेल्प करेगा तो वो हमारी वीकनेस को शो करेगा कि हम खुद से हमारी जंग नहीं लड़ सकते। मैं खुद पर ही यकीन करना चाहिए हमें और खुद की हेल्प से हमें इस बैटल को जीतना होगा, ये चीज वो कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कहते हैं कि जो गांधी जी हैं उन्होंने हमारा जो माइंड है वो अच्छे से समझ लिया था और उनके रिप्लाई को सुनने के बाद उनके पास कोई भी जवाब नहीं था आगे से और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि गांधी जी ने उनकी थिंकिंग उनकी जो उनके अंदर चल रहा था उस चीज को समझ लिया था। और गांधी जी खुद इतने ज्यादा ऑनेस्ट थे कि उनको ऐसे थॉट्स तो कभी आते ही नहीं थे। और गांधी जी ने उन्हें इस तरह से एक लेसन दे दिया था सेल्फ रिलायंस का, मतलब कि खुद पर भरोसा करने का। वो कहते हैं कि वो जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी थी और जो हमें सेल्फ रिलायंस का लेसन देना था और जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा वो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं क्योंकि इन्हीं इंसिडेंट से उन्हें इंडिपेंडेंस मिला है।